एक दिन मैं भी ऐसे ही, मेरा भी दिमाग पगला गया जब बहुत से लोगों ने बोला अरे वो संचालक नहीं चाहता। मैंने कहा हाँ हो सकता है, सही बात हो, वो भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहती। मुझे लगा ये शायद ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही। हम भी पगलाए, हम चल पड़े बापूजी के पास। बापूजी ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। बापू सुनते रहे मुझे देखते रहे, फिर बोले हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं उस संचालक की कट्टर दुश्मन, वो जहाँ मिले मेरी गाली गलौज शुरू। क्या, फिर मैं उसको जो बोलूं और जो मैं बापू को बोलूं सब तालमाल खिचड़ी। मैंने कहा यार मैं बोल बापू को रही हूँ, सुना हो रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो इधर से उधर जा रहा था। हम बापू को बोलते थे, बापू उसको बताते थे नीलम ने ऐसा बोला, और मेरा उसका दुश्मनी। मैंने कहा ये क्या कर रही। फिर मुझे लगा अच्छा बापू मेरी तफरी ले रहे हैं। फिर मैं गई दोबारा, मैंने कहा बापू सच क्या है, ये सच है कि वो सच है। बोले कुछ सच नहीं है, जाके उससे माफ़ी मांग। फिर हम गए उस संचालक से माफ़ी मांगने। हमने कहा भैया तेरी खूब बुराई करी बापूजी के सामने, कुछ दिन तो बापू भी कुछ नहीं बोले, हमें लगा शायद हम सही कर रहे हैं, और बाप हमको आज माफ़ी मांगने भेजा है, तो माफ़ी तो मांग रही हूँ लेकिन अभी भी मन में शंका तो है। तो वो बोला नीलम जी आप जब तक शंका है क्लियर कर लीजिए, ये बाबा अपने ऐसे ही हैं और हम बाबा के हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। अब बताइए किसके दुश्मन बने हम किसको गाली दें। आश्रम वासियों को अब और सुनो, 2-3 आश्रम वासियों का नाम लिया गया कि ये इनका भला नहीं चाहता, ये उनका भला नहीं चाहता, ये बापू का भला। मैंने कुछ दिन पहले देखा, मैं क्योंकि यहाँ 15 दिन से हूँ, अमूमन एक दिन के लिए आती थी और चली जाती थी, अब मैं 15 दिन से आश्रम में हूँ, तो मैंने उन्हीं आश्रम वासियों को देखा भूखे प्यासे यज्ञ मंडप पे बैठे हैं और हवन में आहुति डाल रहे हैं कि ये परिवार सुखी रहे, बापू जेल से बाहर आ जाएं, नारायण साईं बाहर से। मैंने कहा यार इसी का तो नाम ले रहे हैं कि ये अंदर रखना चाहता है और ये आहुति डाल रहा है बापू। ये क्या हो रहा है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम कब कब करते हो, उन्होंने बोला हर वीरवार को करते हैं। तो खाना पीना नहीं खाया, वीरवार को खाना लेट हो जाता है क्योंकि ये हवन करना होता है ना बापूजी के स्वास्थ्य के लिए, बापूजी कारागार से मुक्त हों, नारायण साईं जी कारागार से मुक्त हों, गुरु परिवार स्वस्थ रहे, सारे केस वापस हो जाएं। मैंने कहा तो तुम क्यों करते हो, तुम्हारा तो नाम लिया जाता है कि तुमने ही सब कुछ करवाया। बोला मैं क्या बोलूँ। तो मैंने खुद जब देखा मैंने कहा ये भगवान, ये व्हाट्सएप पे यकीन करूं कि ये आँखों पे यकीन करूं। अब आँखों से जो देख रही हूँ तो वो व्यक्ति ही साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, नियम कर रहा है, संकल्प हमसे कई बार छूट जाता है। मैंने देखा उस व्यक्ति से संकल्प एक भी दिन मिस नहीं हुआ, सुबह का शाम का दोनों का संकल्प के लिए वो मंडप में पहुँचते हैं, संचालक हैं, और उनका नाम लिया जा रहा है कि वो बापू को बाहर नहीं आने देना चाहते। और बताइए ऐसे व्हाट्सएप जो जिनका पता ही नहीं कौन भेज रहा है उस पर यकीन करें या जो आंखें देख रही हैं उस पर यकीन करें, आप तय कर लीजिए। एक व्हाट्सएप और आया कि बापूजी को मार देना चाहते हैं। आपको मैं एक अपनी आंखों देखा हाल बताती हूँ। 2008 में बापूजी के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा था। उस समय बापू एकांत में थे, मेरे पास नई नई सेवा आई थी प्रवक्ता की और मुझे कुछ आता जाता नहीं था। जब बाहर कोई 2 सवाल पूछे तो मैं हिल जाती थी, मैं भागती थी बापू के पास कि बापूजी इस सवाल का क्या जवाब होगा। बापूजी मुझे इत्मीनान से बिठाते थे, समझाते थे, एजुकेट करते थे कि इस सवाल का यही जवाब है, बाकी ये जवाब तुझे ये संचालक दे देंगे, ये जवाब तुझे ये संचालक दे देंगे, उनसे मिल लेना। तो इस तरह से बापू मुझे पढ़ाते लिखाते थे। तो उस दिन मैं बहुत देर से देख रही थी बापूजी, मतलब हम 15-20 लोग थे, दिल्ली की आश्रम की बात है। बापू व्यासपीठ पे आए और बोले गलती मत कर, गलती मत कर, गलती मत कर, बोल रहा हूँ। ऐसा बोल के बापू वापस चले गए। अब हम सब के दिल में खोट कि भैया हम दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं, हम अपनी अपनी गलतियाँ कैलकुलेट करने लग गए कि कहीं हमारी गलती का पता चल गया हो, बापू हमें बोल रहे हो। लेकिन बापू किसे बोल रहे थे ये हम में से किसी को क्लियर नहीं था। तीसरी बार बापू फिर आए, गलती मत कर। अब जो गलती कर रहा था वो डर गया। वो गलती क्या कर रहा था बताती हूँ। क्योंकि 2008 में एक गंभीर साजिश शुरू हो गई थी बापूजी के खिलाफ, और साजिश यही थी कि बापूजी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। तो अपना ही एक साधक भाई किसी बाहर के व्यक्ति ने खरीद लिया, और वो व्यक्ति जैसे ये कैमरा पे खड़े हैं ऐसे ही वो कैमरा पे खड़ा था, और इतनी दूर पे बापूजी थे,
और उसने क्या किया था, हाथ में उसके पिस्टल थी, वो पिस्टल उसने थैले के नीचे छुपा दी थी। बंदूक लेकर आया था, लोडेड पिस्टल लेकर आया था, ये हमको नहीं पता था। लेकिन जब बापूजी ने बोला गलती मत कर, गलती मत कर, समझा रहा हूँ गलती मत कर, जब डांटे बापू तो वो कांप गया। अब हमें समझ में आ गया कि ये किसको बोल रहे हैं। फिर बापूजी ने उसको एक लाइन में बोला कि अगर तू ये बंदूक चला भी देगा ना तो ये गोली मेरे पास आने से मना कर देगी। ये तो मेरी आंखों देखा हाल है। फिर उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। फिर बापूजी ने बोला कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। बापूजी ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली। उसने बता दिया कि उसको किसने भेजा था, माफ़ी मांगी, बापूजी ने उसको छोड़ दिया। और फिर हम सब ने भी छुके, हम तो कुछ तब नहीं कह सकते थे क्योंकि जब बापूजी ने इनिशिएटिव लिया कि इसे कुछ नहीं कहना तो हम फिर कोई क्या कहेगा। तो आपके बापू ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, आप मान लीजिए। ये जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उस पर आप तब यकीन करिएगा जब आप अपने बापू को न जानते हो। आप में से हर व्यक्ति का बापूजी के साथ अपना एक अलग संबंध है, अपना एक अलग अनुभव है, और वो अनुभव आप अच्छे से जी चुके हैं और वो आप ही को पता है क्योंकि वो आपके गुरु और आपके बीच की बात है, तीसरा आ ही नहीं सकता। तो फिर ये तीसरा व्हाट्सएप है या फेसबुक है या ट्विटर है, ये कैसे आ रहा है आप? तो इसलिए जब भी ऐसे मैसेज आए आप परेशान मत होना, क्योंकि देखो षड्यंत्रकारियों ने पूरी ताकत लगा दी। शुरुआत करी उन्होंने हमारे आश्रम में तोड़फोड़ से, वो उन्होंने 2004, 5, 6, 7, 8 करते गए। फिर हादसे करने कोशिश किए, कहीं 2 बच्चे का हादसा हो गया, कहीं किसी का हो गया, वो भी संभाला बापूजी ने। उसके बाद फिर हमारी आपस की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, आपस में मनमुटाव, फिर वो भी संभाला। फिर क्या हुआ, अखबारों को खरीद लिया, अखबारों में सिलसिला चल पड़ा कि इस आश्रम में ये होता है उस। अब आप बताइए, जब से बापूजी को सजा हुई तब से इन अखबार वालों को कोई चिंता नहीं है कि हमारे किस आश्रम में क्या क्या गलत काम हो रहा है, एक भी स्टोरी नहीं आती। जब तक सजा नहीं हुई थी दिन भर हर दिन एक स्टोरी आती थी, फला आश्रम में ये कांड हो गया, फला आश्रम में। अब क्या वो कांड रुक गए? अब कहीं स्टोरी देखने को नहीं मिलती। फिर मीडिया खरीदा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद जब हमारे साधकों ने उस पर भी यकीन नहीं किया तो सोशल मीडिया पे शुरू हो गए। अब जब उस पर भी यकीन नहीं किया तो इक्का दुक्का लोग हमारे बीच में घुसा दिए जाते हैं। वो भन 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 करके अपनी भीड़ बढ़ा लेते हैं, कह रहे ये झूठ बोलते हैं, कोई लीला वीला नहीं है। मान लिया लीला नहीं है, मान लेते हैं 1 साल के 1 सेकंड के लिए कि लीला नहीं है। अगर लीला नहीं है, षड्यंत्र भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? कितने लोग हैं हम गिनती के? करोड़ों में भी हैं, तो पूरी संख्या तो आपकी है, पूरी दुनिया तो आपकी है ना। एक दिन ऐसे ही किसी ने बोला कि नीलम जी, एक बहुत बड़े वकील ने, आपके अपने ही लोग नहीं चाहते, बाबा बाहर हैं। हम उसने ऐसी ऐसी दलीलें दी, मुझे भी लगा हाँ ठीक है। हम भी पहुंच गए बापू के पास, बापू जी ऐसे ऐसे एक वकील मिला था, बोला आपके अपने ही लोग चाहते हैं कि बाबा अंदर है, तू अपना है ना बाहर निकाल ले। तो भैया, जो इस तरह से मैसेज देता है उसको जवाब देना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो बापू क्या है। जब ये एफआईआर हुआ था उस समय मैं एक चैनल में डायरेक्टर थी, तो जैसे ही एफआईआर हुआ कुछ चैनलों ने हड़कंप मचा दिया, खबरें धमाधन धनाधन धनाधन चलती गई। हमारा क्राइम हेड जो था, 14 साल एक्सपीरियंस है उसको क्राइम का, तो मैंने उसको बोला कि तू भाग कमला मार्केट थाने में जा और बापूजी के खिलाफ जो एफआईआर है वो एफआईआर की कॉपी लेकर आ। वो दिन भर लगा रहा, हालांकि एफआईआर की कॉपी हमें तुरंत मिल जाती है। अगर आप किसी चैनल में कोई खबर देख रहे हैं और उस खबर से जुड़ी आप एक पत्रकार होने के नाते थाने में जाके एफआईआर कॉपी मांगते हैं तो 1 घंटे के अंदर कॉपी मिल जाती है। लेकिन उस व्यक्ति को शाम तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। शाम को वो आया, बोला नीलम जी साजिश बहुत बड़ी है, एफआईआर की कॉपी नहीं मिली क्योंकि एफआईआर पे तो अभी काम चल रहा है। काम ये चल रहा है कि आपके बाबा अंदर तो जाएं लेकिन बाहर ना आ पाएं। तो इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। अब इनकी ताकत में क्या था,
ये चाहते थे कि आश्रम के काम बंद हो जाएं, आश्रम में लोग आना बंद हो जाए। तो क्या बंद हुए? आश्रम में उससे ज़्यादा शिविर हुए। और महिलाओं का शिविर देखो तो हर 3 महीने में कहीं ना कहीं शिविर हो रहा होता है। वो भी वो गृहिणियाँ जिनके बिना घर ना चले। एक दिन ये बहनें कहीं चली जाएं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। 5 दिन से ये यहीं बैठी, घर भी चल रहा है, शिविर भी चल रहा है। तो ये क्या ऐसे ही चल रहा होगा? तो अब उनको ये भी मिर्ची लग रही है कि यार बाबा पकड़ रखा है, फिर भी आश्रम चल रहा है, आश्रम के सारे काम चल रहे हैं, सारे सत्संग चल रहे हैं, और तो और अब तो महासंकल्प भी चल पड़ा है, जो कि पहले नहीं था। अब वो ओम का जो गुंजन होता है, बापूजी ने बताया था कि अगर ओम का गुंजन